पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। मैंने आपको कहा दो दूत तो आपको, एक तो जिनका आप छंद गाते हैं, इस देह में हरि मिलत है, यानी आपके गुरु, और एक कबीर जी, और दोनों एक ही संप्रदाय के हैं। ध्यान से सुनो, हम दोनों की नहीं मानते। कबीर कह रहे हैं कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माई। चलो मृग तो जानवर है, बाहर ढूंढ रहा है, समझ आ गया, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं बाहर। यानी भगवान अंदर, हम बाहर खोज रहे हैं। और कहाँ खोज रहे हैं? जहाँ हमारा मन हमें भटका रहा है। घूमने खूब जाइए, सारी पृथ्वी भगवान की है, लेकिन भगवान को खोजते खोजते जब थक जाओ, तब सोचना कि भगवान क्यों नहीं मिले। हमसे लोग कहते हैं मैं पूरे कंट्रियों में भ्रमण कर चुका, पूरे संसार में घूम चुका, सारे तीर्थों में घूम चुका। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कहीं भगवान दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि तुझे अपना पता चले तो भगवान का पता चले। अपना नहीं पता, अबे घूमने वाला शरीर, भटकने वाला शरीर, वो इसे मान करके भगवत प्राप्ति कराना चाहता है। और क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जामवंत जी चेतावनी दे रहे हैं रावण को कि लक्ष्मण जी ने पाशुपतास्त्र, अमोघ अस्त्र, वो एक साथ दो जने नहीं चला सकते। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत का संरक्षण देना आता है। अब हम किसी की शरणागति करें, ध्यान से सुनो, अगर हमारी शरणागति में गमी नहीं है और हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती तो गुरु को दोष लगेगा, गुरु को दंड मिलेगा, गुरु को दोष लगेगा। तो लक्ष्मण जी की शरणागति में जामवंत जी आए हैं। तो क्या कहते हैं रावण, जाके राम जी को बोलिएगा मैंने उनका
निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जामवंत जी को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने, रावण ने अपने सेवकों की आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। ध्यान से सुनो, जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध ना कर सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है, परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था वनवासी राम के पास क्या और क्या होना चाहिए। अशोक वाटिका से पहुंचते ही रावण ने सीता जी से कहा, राम लंका विजय की कामना समुद्र तट पर रामेश्वरम विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो। देखो कैसी विचित्र लीला है कि यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, ये दायित्व आचार्य पर होता है। और आजकल जो पंडित लोग घरों में आते हैं वो लपेटने समेटने आते हैं, इस विचार से नहीं आते। और क्या बोले सीता जी से, तुम्हें विदित हो अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे, तुम वहां भी रावण के अधीन रहोगी। एक एक शब्द ध्यान देना। नरेंद्र भाई जरा अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं सीता को, अभी मेरा विमान आ रहा है, उसमें बैठ जाना। और ये भी ध्यान रखना, राम के सामने राम के साथ बैठोगी तो सही, लेकिन तुम मेरे अधीन रहोगी। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य, ये जानकी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। देखिए कितनी विचित्र चीज है। जानकी जी ने मस्तक झुका दिया स्वस्थ कंठ से। रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। यानी सीता ने जैसे हाथ जोड़े, रावण आशीर्वाद दे रहा है। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा। सीता को विमान में छोड़ दिया और स्वयं राम के सन्मुख पहुँचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से तत्पर थे। आचार्यगण का कैसे स्वागत करना चाहिए भगवान राम से ज़्यादा कौन जाने। सन्मुख होते ही, एक एक शब्द पे ध्यान दो, सन्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य रूपी दशानंद को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। यानी राम रावण के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। रावण दीर्घ आयु भव, लंका विजयी भव। बताइए, लंका विजयी भव। रावण के आशीर्वाद के शब्द सबको चौंका दिया। राजकुमार जी अपना मोबाइल की बंद कर लो आवाज। एक साथ दो काम मत किया करो मेरे भाई, मैं बार बार निवेदन करता हूं। अरे बाबा तो समझे नहीं, जब उठाओगे नहीं तो अपने आप कट जाएगा। तो रावण कह रहा है दीर्घायु भव, लंका विजयी भव, और रावण के आशीर्वाद के शब्द सबको चौंका दिया।
वहाँ पर हनुमान जी भी हैं। आप सोचो, वहाँ पर विभीषण भी है, वहाँ पर सुग्रीव भी है, जामवंत भी हैं। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावण आचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? क्या कहा? तुम्हारी अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दें। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन करा सकते हैं। अगर किसी की पत्नी मौजूद ना हो तो ये यजमान का कार्य है। तो तुरंत रावण बोले, अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, तुम विदुर अतः परित्यग होते तो संभव था। रावण क्या कह रहा है? तुम अविवाहित होते तो सोचता, तुम विदुर होते तो सोचता, या तुमने या उसने तुम्हारा त्याग कर दिया तो सोचता। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? तुमने कोई पत्नीहीन वानप्रस्थ का व्रत भी नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? तो राम बोले, कोई उपाय है आचार्य? रावण से आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। क्या बोले रावण? मैं जो उपकरण तुम्हारे साथ बिठाऊंगा, आपका पूजा पाठ होने के बाद वापस ले जाऊंगा। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर के निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। राम आदेश से परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित, देखो विभीषण लेने गया है, रावण का भाई लेने गया है, मंत्री सहित विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। आचार्य के इस आदेश पर सीता ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ हैं? जिन्हें आप धारण कर, आप आज जिनका विग्रह का स्थापना करना चाहते हैं वो कहाँ हैं? तो यजमान ने निवेदन किया, उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र शंकर भगवान को लेने के लिए, एक एक शब्द ध्यान देना, पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए यजमान पत्नी बालुका लिंग विग्रह स्थापन करें। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश के अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न किया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की।
ध्यान से सुनिएगा। अब दक्षिणा की बारी आई। श्री राम ने पूछा कि आचार्य आपको क्या दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। क्या चौंकाया? घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा। अरे मैं तो लंका स्वर्ण नगरी का मालिक हूं, वो संपत्ति नहीं हो सकती। आप मुझे क्या धन दोगे? मेरे पास तो मेरी सोने की लंका है। आचार्य जानते हैं उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी सुनी कि नहीं सुनी, ये तमिल में रामायण है। आचार्य जब मृत्यु शैया ग्रहण करे, क्या कहा कि जब रावण मृत्यु शैया ग्रहण करे तब यजमान सन्मुख उपस्थित रहे, तब तुम मेरे सामने रहना, बस इतना दे देना। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा, राम ने वादा किया, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। क्योंकि आप जानते हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये दृश्य वार्ता देखकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नैनाभिराम प्रेमाश्रु जल से भर गए। सबकी आंखें प्रेम के जल से भर गई। सभी ने एक साथ एक स्वर में श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है? आप सोचो, उससे बड़ी दक्षिणा क्या होगी कि प्रभु जब प्राण छोड़े आचार्य तो आप सामने होना। आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानता हूँ। आप लीला कर रहे हो तो ये आपका भक्त भी लीला ही कर रहा है। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? बहुत कुछ हो सकता था। काश राम को वनवास ना होता, काश माता सीता बन ना जाती, किंतु ये धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए। जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे, और इसलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का स्वामी नहीं हो सकता, परमात्मा का लोक नहीं पा सकता। वो तपस्वी रावण जिसे मिला था ब्रह्मा ने विद्वत्ता और अमरता का वरदान शिव भक्ति से पाया, शक्ति का वरदान, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष विद्या का पारंगत, अपने घर की वास्तु शांति आचार्य रूप में जिसे भगवान शंकर ने किया आमंत्रित, शिव भक्त रावण रामेश्वरम में शिवलिंग पूजा हेतु अपने शत्रु राम का जिसने स्वीकार किया निमंत्रण। आप सोचिए, आयुर्वेद, रसायन और कई प्रकार की मान्यता जो विधियां हैं, अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र सिद्धियां, शिव तांडव स्तोत्र का महान कवि, अग्निबाण ब्रह्मांड, ब्रह्मास्त्र का ही नहीं बेलाया वायलिन का आविष्कार, जिसे देखते ही दरबार में राम भक्त हनुमान एक बार मुग्ध हो बोल उठे थे, राक्षस राजस्व सर्व लक्षण युक्ता। काश रामानुज, ध्यान से सुनो,
हो सकता है कि मीना जी ने, क्योंकि ये तमिल में हैं, इनके आचार्य और रामानुज स्वामी जी भी, उन्हें प्रचार तमिल में किया। काश रामानुज लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ना कटी होती। काश रावण के मन में शूर्पणखा के प्रति अगाध प्रेम ना होता। अगर बदला लेने के लिए शूर्पणखा न रावण को उकसाया होता, रावण के मन में सीता हरण का ख्याल कभी ना आया होता। इस तरह रावण ने अधर्म बलवान ना होता तो देवलोक का स्वामी रावण ही होता। प्रणाम हेतु आज भी रामेश्वरम देवस्थान में लिखा हुआ है, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने महापंडित रावण द्वारा करवाई थी। अब आप और हम लोग सोचें, ये भगवान की लीला आप हम लोग कैसे समझ पाएंगे? कब समझ पाएंगे? जब एक बार हृदय से भगवान का ध्यान करते हुए गुणगान करेंगे। प्यार से गाइएगा, श्री राम जय राम।